जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी की दूसरी क्लास कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी के 100 प्रश्न देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के। और ये जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो सारे PYQ होंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है, तो 1966 में लागू किया गया था। कब लागू किया था? 1966 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्तियां निहित है यानी मौजूद है? तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, इसका अनुच्छेद 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद में नए राज्य बनाने की शक्तियां अनुच्छेद 3 में क्या है? निहित हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? अगर हम बात करें भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तब राज्य थे 29, लेकिन आज के टाइम कितने राज्य हैं? ठीक है, आज है 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 2 में दिया गया। किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 2 में दिया गया। ठीक, क्या दिया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, प्रावधान दिया गया है। और 3 में क्या दिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। 3 में दिया गया नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनैतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो एक क्या है? ठीक है, एक राज्य, निश्चित क्षेत्र पर एक राज्य। ठीक है, एक राज्य, इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक राज्य। संविधान में भारत का दूसरा क्या नाम दिया गया है? अगर हम संविधान में भारत की बात करें तो भारत का दूसरा नाम कोई भी नहीं है, कोई अन्य नाम नहीं है। किसमें? संविधान की बात कर रहा है, संविधान में बात कर रहा है। ठीक है, संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भारतीय संघ में कौन से 3 राज्य बने हैं? भारतीय संघ में कौन से 3 राज्य बने हैं? देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2002 का। ठीक है, तो उस टाइम की बात है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। ठीक है, याद रखना, जिससे हम कह सकते हैं उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अगर हम युग्म की बात करें, कौन सा युग्म क्या है? गलत है। तो भाग 7 में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, बिल्कुल आते हैं। भाग 2 मौलिक कर्तव्य आते हैं, ये गलत है, ये नहीं आते। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो गलत हमें चुनना था, तो गलत क्या हो गया? भाग 2 में मौलिक कर्तव्य नहीं आते हैं। और भाग 2 जो संबंधित है वो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 7 यानी ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी? ठीक है, तो ये हुआ था 1988 में, यानी 61वां संवैधानिक संशोधन 1968 में ऐसा किया गया था कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में संशोधन किया गया है? ठीक है, तो 1955। ठीक है, 1955। ठीक है, 1955 क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1955 में संवैधानिक संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में। किस भाग में?
भाग 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की जरूरत विशेषताओं को प्रमुख देना है, ठीक है, कौन सी विशेषताओं को प्रमुखता देना है, तो नागरिक, ठीक है, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता नागरिक को प्रमुखता देना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में से धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है, तो अनुच्छेद 28 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 28, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 4 उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के संचालन संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है, तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया, तो ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया। किस अनुच्छेद में कहा गया है अनुच्छेद 14 में कहा गया। 14 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो नागरिकों को सरकार के उद्देश्यों की ओर ले जाना, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं, पहला ही क्या हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि इसका उद्देश्य नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण में हैं शून्य होंगे, ठीक है, शून्य होंगे, तो अनुच्छेद 13 में, ठीक है, अनुच्छेद 13 में ऐसी बात कही जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है, संघीय प्रणाली, आपातकाल के प्रावधान, मौलिक अधिकार या लिखित संविधान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, ये ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में ठीक दिए गए हैं और 6 मूल अधिकारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दी अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अनुच्छेद 27 और 28, अनुच्छेद 27, 29, अनुच्छेद 24, 28 या अनुच्छेद 26 और 28, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 27 और 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है, ठीक है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, तो ये जो आता है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ सकता है, ऐसा हम भी कह सकते हैं, या कभी कभी भाग में दे दे तो ये भाग 3 में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किसी प्रकार की उपाधि प्रदान की जाती है, ठीक है, तो सैन्य और शैक्षणिक क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, तो ऐसा अनुच्छेद 17 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 123 क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है, ठीक है, तो जो इनकी आयु है वो 6 से 14 वर्ष है, क्या है 6 से 14 वर्ष है, ठीक है,
और ये 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 ए में ऐसी बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? तो संघ और यूनियनों का गठन करना बिल्कुल शामिल है। कोई भी पेशा अपनाना और व्यवसाय करना ये भी शामिल है। रोजगार के संबंध में पात्रता पर रोक लगाना ये शामिल नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में रहना और बसना ये भी शामिल है। तो ये क्या है? शामिल नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं? ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं? तो 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो 21 के तहत अंतर्गत आता है तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये नहीं आता है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध ये भी नहीं आता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये आता है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परावर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या हो जाएगा? राइट हो जाए। कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परावर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत कितनी रीट प्रतिभूत हैं? ठीक है, तो 5 अभी पहले पढ़ा था। कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की जो समय अवधि क्या होती है? जो 24 घंटे के भीतर। कितने? 24 घंटे के भीतर। याद रखना है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22(2) के तहत। ठीक है, ये भी कभी कभी अनुच्छेद में पूछ देता है, तो अनुच्छेद 22(2) के तहत। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा अनुच्छेद 20 में कहा गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में ऐसी बात कही गई है। ठीक है, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो 6। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, कितने? 6। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, उसमें जो संपत्ति थी, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। उसके बाद 6 मूल या हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार बचे थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप घूमने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा, तो ये वाला क्या है? गलत है। ठीक है, ऐसा कथन सही नहीं है। ठीक है,
बाकी ये सब सारे क्या है कह सकते एक तरीके से राइट है, ये वाला क्या है गलत है। तो ठीक है, तो यही हमको साधना था गलत वाला। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। ठीक है, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका अर्थ होता है छुआछूत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, अगर हम शोषण की बात करें, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, 23 से 24, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जहां तक भेदभाव के आधार का प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो पेशा। ठीक है, पेशा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पेशा क्या है, अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है। किस मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है? किस मामले में ऐसा सुनाया था, तो केशवनंद भारती मामला। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, बहुत सी क्वेश्चन ये से आपको देखने में एग्जाम में मिलेंगे, आप चाहे जिसकी भी परीक्षा दे रहे हो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो मौलिक अधिकार को, किसको, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सभी को पता होगा 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, और डेट क्या थी, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, इसके तहत हम कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 ए निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? ठीक है, अभी पीछे आपने देखा था, तो शिक्षा का अधिकार। ठीक है, किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19 ए से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ठीक है, अभी पीछे अपने क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 23 से 24। ठीक है, 23 से 24, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है के द्वारा? ठीक है, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत और या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? ऐसी बात किस अनुच्छेद में कही जा रही है? तो ऐसी बात अनुच्छेद 13 में कही जा रही। किस अनुच्छेद में कही जा रही? अनुच्छेद 13 में कही जा रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित अगर हम बात करें,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रावधान के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही धार्मिक मामलों के प्रावधान के अधिकार की गारंटी जो अनुच्छेद देता है वो अनुच्छेद 26 है। कौन सा अनुच्छेद है, 26 है। ठीक है, अनुच्छेद 26। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, इससे क्या है, संबंधित है, याद रखना। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। ठीक है, किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार के क्या है, विरुद्ध है अस्पृश्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रावधान का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ऑप्शन याद रखना, अनुच्छेद 30 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही अल्पसंख्यकों की। ठीक है, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर यार भारत के संविधान की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में 7 थे। ठीक है, बाद में एक को हटा दिया गया था। ठीक है, कौन सा अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का उपबंध करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। बाध्य करता ये हम कह सकते। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समझ समानता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए निर्मित राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो 7 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, ठीक, याद रखना 7, कितने, 7 याद रखना, इसका 7 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। विच्छेदहीनता का सिद्धांत जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसे निम्नलिखित में से किस अन्य रूप में जाना जाता है, तो पृथक्करणीय का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पृथक्करणीयता का सिद्धांत के रूप में क्या होता है, इसको जाना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 16 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या देता है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की गारंटी। ठीक है, मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा मूल रूप से, संविधान के मूल रूप से, तो 7। ठीक है, कितने, 7। ठीक है, 7। ठीक है, 7। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तब वहां पर एक मौलिक अधिकार को हटाकर उसे अनुच्छेद 300 ए बना दिया गया था, और उसे क्या कह सकते हैं, उसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर 300 ए अनुच्छेद बना दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पुलिस को व्यक्ति को घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए, तो 24 घंटे इसमें लिखा है, हाँ लिखा है 24 घंटे।
मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाला कानून निम्नलिखित में से कौन सा या कौन बना सकता है? कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती। कौन बना सकती है? संसद। मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने वाला कानून निम्न में से कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभी देखो पढ़ाया था संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो 300 ए। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? ठीक है, तो ये भाग 3 से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? भाग 3 से। ठीक है, 12 से 32 तक याद रखना, सब भाग 3 में आते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम के निषेध की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 23। ठीक है, दुर्व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12। कौन सा अनुच्छेद राइट होगा? ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 15 और 16। 15 और 16। ठीक है, 15 और 16 में कुछ संशोधन किए गए थे। यहाँ याद रखना 15 में अच्छा क्या हुआ था? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में 10% की सीटें आरक्षित की गई थी। और अनुच्छेद 16 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 16(6) में। ठीक है, ये 103 वह संवैधानिक संशोधन 2000 जो 19 में हुआ था, तो ऐसा उसमें किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्राप्त अधिकारों के परिवर्तन के उपायों से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य और अकादमिक वैशिष्टता को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो अनुच्छेद 18(a). इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18(a). 18(a) क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अगर शुरू से क्लास देख रहे होगे तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 21(a). ठीक है, 21(a). भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो 2002 में समावेशित किया गया था। ठीक है, 2002 में क्या किया गया था? समावेशित किया गया था। ठीक है, वही
भारत के संबोधन का अनुच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। तो समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार इसी से संबंधित है, बाकी किसी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, अरे ये तो दिख गया, सी ऑप्शन। सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको 300A अनुच्छेद में जोड़ दिया गया, बना गया है संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, तो ऐसा कहा गया अनुच्छेद 14 में कहा गया। देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको बस पढ़ना है, समझना है। अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? ठीक है, तो सेंसरशिप। इसका डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सेंसरशिप के द्वारा भाषण, सार्वजनिक संचार पर रोक लगाया जा सकता है। B.R. अम्बेडकर ने किस मूलभूत अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? अधिकार का नाम बताइए। तो कहा है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, यही है, बाकी नहीं है। किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है? ठीक है, तो समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बचाव है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बचाव है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान करता या देता है? तो 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो 39A। कौन सा है? 39A क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? ठीक है, तो राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों को सजोए रखना और उनका पालन करना ये नहीं है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, हाँ ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है? ठीक है, तो लोक के कल्याण को बढ़ावा देना ये है। समान कार्यों के लिए समान वेतन ये भी है। कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार ये नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है? तो ऐसा अनुच्छेद 37 में कहा जा रहा है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37 क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 38 में संशोधन किया गया, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया और जिसे राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता असमानता को कम करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं 44वें संवैधानिक संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 41। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 41 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मामलों में कार्य और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 41। भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे जी राम जी कर दिया गया, जी राम जी। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया है, याद रखना, हो सकता है पूछ भी ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 61 के किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? जो अनुच्छेद 36 से 51 तक किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण, अरे पहला ही संबंधित नहीं है। ठीक है, पहला ही संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 से लेके 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो हमारी संस्कृति की समृद्धि या समृद्ध विरासत को महत्व देना, पहला ही क्या है, नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यही क्या है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है। और ये आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता रहता है। ठीक है, याद रखना किसके अंतर्गत आता है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, क्या वर्णित है ये भी जानो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत हैं और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है? तो ऐसा अनुच्छेद 37 में कहा जा रहा है। किस कहा जा रहा है, अनुच्छेद 37 में कहा जा रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में उल्लेखित निर्देशों के साधन जैसा दिखता है। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, दिखता है में, तो ऐसा किसमें कहा जा रहा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर टाइम मिले तो इसके बारे में अलग से पढ़ लेना, यह मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है या बताया है, समझाया है, देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39A क्या है, ये समान न्याय और निःशुल्क सहायता से संबंधित है। 51A क्या है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, 43A क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेना, उससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 और 51 संबंधित है, अभी पीछे पढ़ाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उद्योगों में से एक उद्योग का को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, वह उद्योग कौन सा है? तो वह है कुटीर उद्योग। कौन है, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, सॉरी, कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राज्य के लिए प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। गलत है, ऐसा थोड़ी कहा गया है। कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, अरे ये भी नहीं कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, हाँ ये कहा गया है। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिक के लिए समान संहिता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिक के लिए एक समान संहिता प्रदान करता है, अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 47। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 47 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक और स्थान या वायु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा, तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है अनुच्छेद 49 में। किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है, 49 में। ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की क्या करना, रक्षा करना है। 48 है, 49 है, 47 है, 45 है, 51 है, 48 नहीं है, लेकिन 48 जान लो, वो कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। 51 अभी पीछे पड़ा था, क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा, तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 39। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है, तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है, अनुच्छेद 45। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।